सत श्री अकाल दोस्तों, सुखमनी इमीग्रेशन सर्विसेज ब्रैम्पटन कैनेडा तो मैं सतविंदर भाटिया थोड़ा इस वीडियो स्वागत करना। मैं रेगुलेटेड एंड लाइसेंस्ड कैनेडियन इमीग्रेशन कंसलटेंट हाँ। अज का वीडियो बहुत ही स्पैशल है क्योंकि अज एक ऐसे चीज़ से गल करन लगे हाँ जिदे बारे बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और अगर किधरे हैगी है तो वो भी बहुत टुटवी इन्फॉर्मेशन है। सो एक ऐसा टॉपिक जो साडे एटलीस्ट पंजाबी कम्यूनिटी नूं ते बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। सो ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, बट उस तो पहला एक रिक्वेस्ट है, जे तुसी चैनल हुण तक सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सबसक्राइब कर दिओ क्योंकि इस चैनल ते असी बहुत सारिया कैनेडियन इमीग्रेशन दियां न्यूज़ अपडेट टिप्स ट्रिक्स तुहाडे नाल शेयर करने हैं। जे तुहानूं वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ नाल ताकि उन्हों का भी बेनिफिट हो सके। सो बिना होर देर किए बिना शुरू करने हैं अज तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि हैगा क्यों ना वीडियो शुरू करने तो पहला पार्टी शार्टी हो जाए। जी हाँ, आज वीडियो पार्टी शार्टी के उत्ते ही है। सो किस तरह अगर तुसी अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो किस तरह अल्कोहल कंजम्पशन या होर कोई ड्रग्स अगर तुसी कंज्यूम करते हो तो किस तरह थोड़े उत्ते उहदा इंपैक्ट पैंदा इमीग्रेशन केसिस के उत्ते, उहदी अज गल करांगे। सो गल हैगी है क्रिमिनैलिटी की, गल हैगी है DUI की और गल हैगी है इनएडमिसिबिलिटी की। सो की हुंदियां ने ये चीज़ां सारियां एक एक करके देखने आ। शुरू करने आ इनएडमिसिबिलिटी तो। सो इनएडमिसिबिलिटी की हुंदी है? इनएडमिसिबिलिटी हुंदी है जदों कि कोई भी बंदा जिहड़ा कि बाहर है कैनेडा तो उन्होंने कैनेडा आन अलाउड नहीं किया जाता, उन्होंने मना कर दिता जाता है कि यू आर नॉट अलाउड टू कम टू कैनेडा, रोक दिता जाता है। सो अगर कोई परसन आउटसाइड कैनेडा किसी भी परपस वास्ते उन्होंने विजिटर भी नहीं आन दिता जाता, उन्होंने एज अ स्टूडेंट भी नहीं आन दिता जाता, उन्होंने एज अ वर्कर नहीं आन दिता जाता, उन्होंने इमीग्रेशन का तो खैर गल ही ना करो, वह तो चांस ही कोई नहीं। सो किसी भी तरीके नाल उन्होंने कैनेडा आना अलाउ नहीं किया जाता। तो जे कोई कैनेडा के अंदर हैगा अगर वो इनएडमिसिबल हो जाता है तो उन्होंने किया जाता है पैकअप योर बैग एंड गो कि भाई हुण जाओ। सो इस करके ये खाली उन्होंने लोगों वास्ते नहीं है जिहड़े कि कैनेडा तो बाहर ने तो कैनेडा आना चाहते हैं। ये टॉपिक मैं बहुत इंपॉर्टेंटली स्ट्रैस करके दसना चाहना क्योंकि मेरे को बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिन्हां विच लोग रिलैक्स हो जाते हैं जी हुण तो असीं कैनेडा च बैठे हाँ। ये उन्हां वास्ते भी है जो कैनेडा चाहे वो टैंपरेरी तौर पर बैठे ने चाहे वो परमानेंट रेजिडेंट ने, उन्हां वास्ते भी है। सो प्लीज़ ध्यान ना देखना। सो इनएडमिसिबिलिटी सवाल है कि ये किनू अफेक्ट करती है, कौन कौन ये अफेक्ट हो जाता है। जिस तरह कि मैं दसिया सब तो पहला तो फॉरन नैशनल, कोई भी ऐसा बंदा जिहड़ा कैनेडा का नैशनल नहीं है वो अफेक्ट होएगा। कोई भी पासपोर्ट है थोड़े को कैनेडियन पासपोर्ट के अलावा कोई भी पासपोर्ट है फॉरन नैशनल है वो अफेक्ट होएगा इसकी वजह। सो फॉरन नैशनल नंबर 1। नंबर 2 परमानेंट रेजिडेंट। सारिया जड़ियाँ इनएडमिसिबिलिटी की कंडीशंस ने वो परमानेंट रेजिडेंट से नहीं लगदियाँ, लेकिन DUI जिस टॉपिक के बारे अच असीं गल करांगे DUI की कंडीशन परमानेंट रेजिडेंट से लगती है और बेहद बुरी तरह उन्होंने फसा देंदी है। तुसी PR लैन तो बाद भी तुहानूं वापस भेज दिता जाता है। सो इन्ना को इंपॉर्टेंट है, इस करके प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान ना देखियो। सो परमानेंट रेजिडेंट जी हाँ उन्होंने उत्ते भी यह कंडीशन सारिया तो नहीं कुछ कंडीशंस उन्होंने भी लगदियां ने। सो इनएडमिसिबिलिटी जिहड़ी है कि ये कैनेडियन सिटीजनस ते नहीं लगती। सो ऐसे करके मैं कहना कि अगर तुसी PR ले लेता है तो PR तो बाद कैनेडियन सिटीजनशिप जदों थोड़ा टाइम आए प्लीज़ कैनेडियन सिटीजनशिप ले लो क्योंकि फिर तुसी इनएडमिसिबिलिटी और PR कार्ड रिन्यूअल इन्हां सारियां दे झंझटां तो बाहर हो जाओगे। सो ये तो तुहानूं समझ आ गया कि जी ਜਿਹੜੇ फॉरन नैशनल ने वो भी अफेक्ट होंदे ने और ਜਿਹੜੇ PR कार्ड होल्डर ने कैनेडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ भी अफेक्ट होंदे ने इनएडमिसिबिलिटी रूल्स ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਏ कि रीजन की ने इनएडमिसिबिलिटी ਦੇ।
देखो इनएडमिसिबिलिटी बहुत ही वड्डा टॉपिक है, बहुत वड्डा टॉपिक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਐਡਮਿਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅਰਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ DUI ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਐਡਮਿਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ लेकिन इनएडमिसिबिलिटी का रीजन जिस तरह कि मैं तुहानूं दस्सिया बहुत सारे ने। सब तो पहला रीजन हुंदा सिक्योरिटी रीजन। किसी भी तरीके नाल अगर कैनेडा नूं सिक्योरिटी थ्रैट हुंदा है तो अपने घर दे विच कोई भी ऐसा बंदा नहीं लियाना चाहेगा जो कि उन्होंने सिक्योरिटी थ्रैट होवे। सो सिंपल जी गल है, सिक्योरिटी थ्रैट। दूजा ह्यूमन राइट वायलेशन, अगर किसी किस्म का भी तुहाडे कोलों या किसी तरीके नाल ह्यूमन राइट वायलेशन च थोड़ा नाम इनवॉल्वड है तां भी वो इनएडमिसिबिलिटी च काउंट हुंदा है। और जिस टॉपिक के बारे गल है वो रैड दे विच इत्थे तुहाडे सामने हैगा, वो हैगा क्रिमिनैलिटी और सीरीयस क्रिमिनैलिटी। क्रिमिनैलिटी और सीरीयस क्रिमिनैलिटी की गल हो रही है। ये अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स ने, मैं सिर्फ ये अंदरों DUI नूं ही टच कर रहा हाँ। ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनैलिटी, ये अलावा हेल्थ एंड मैडिकल ग्राउंड्स के उत्ते, हेल्थ एंड मैडिकल ग्राउंड्स के उत्ते मैडिकल इनएडमिसिबिलिटी हुंदी है। वक्त लग्या तुहाडे नाल जरूर शेयर करांगा। सो फाइनैंशियल इनएडमिसिबिलिटी हुंदी है। मिस रिप्रजेंटेशन मैं काफ़ी बार तुहाडे नाल शेयर की है कि कई लोग इंडिया च नकली एजेंटां कोल जाके ते विजिटर वीज़ा लगवा लेंदे ने। वो हुंदा कुछ है, वो दिखाते कुछ ने, तुहानूं वीज़ा जरूर लगा के दे देंदे ने, लेकिन वो टोटल मिस रिप्रजेंटेशन हुंदी है जो कि तुहानूं अल्टीमेटली 5 साल का बैन दे सकती है। सो मिस रिप्रजेंटेशन भी इनएडमिसिबिलिटी क्रिएट कर देती हैगी है। और नॉन कंप्लायंस जिहड़ी है किसी भी तरीके नाल अरपा दे एक्ट नाल अगर नॉन कंप्लायंस हैगी है वो भी इनएडमिसिबिलिटी है। अगर तुहाडा फैमिली मैंबर इनएडमिसिबल है फिर तुसी भी इनएडमिसिबल हो जाते हो। ये भी एक इनएडमिसिबिलिटी है। तुसी इनएडमिसिबल नहीं हो लेकिन थोड़ा कोई इमीडिएट फैमिली मैंबर इनएडमिसिबल है, तुसी भी इनएडमिसिबल हो जाते हो। सो बहुत सारे, मैं जिस तरह की किया, बहुत बड़ा टॉपिक है। सिर्फ मैं टच कर रहा ये चो क्रिमिनैलिटी एंड सीरीयस क्रिमिनैलिटी, उहदे विचों भी मैं DUI टच कर रहा। सो क्रिमिनल इनएडमिसिबिलिटी की हुंदी है। सो क्रिमिनल इनएडमिसिबिलिटी हुंदी है जदों कि तुसी कैनेडा दे विच तुहानूं एंटर करना मना कर दिता जाता है, रोक दिता जाता है किसी भी क्राइम दे उत्ते। अगर जो तुसी कमिट कीता हैगा ग्राउंड्स ऑफ क्रिमिनल रीजनस, कोई भी क्रिमिनल रीजन से जो तुसी कीते ने या कमिट कीते ने या फिर तुहानूं कन्विक्ट किया गया है। मैं तुहानूं थोड़ा जिहा 2 मिनट बाद इस बारे दसना क्योंकि इत्थे 2 डिफरेंट टर्म्स ने, इहदी वजह नाल काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, कन्विक्ट और कमिटेड। सो क्राइम जिहड़ा ऑकर होया है इनसाइड कैनेडा भी हो सकता है, आउटसाइड कैनेडा भी हो सकता है। सो ये दोनों चीज़ां ने। हुण गल करनी है कमिट और कन्विक्टेड की। सो ये पहले है देखो कि चार्जिस लांदा कौन है। किसी भी देश च जिहड़े चार्जिस ने वो पुलिस ने लाने, उन्होंने यह तुहानूं चार्जिस लाने ने कि बई उन्होंने यह लगता है कि तुसी कोई क्राइम कमिट किया है। चार्जिस कौन लाएगा? पुलिस। सो कैनेडियन लॉ के अंदर जिहड़ा कई कंट्रीज से लॉ थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन कैनेडा का लॉ इस तरीके का है कि वो मनते ने कि तुसी इनोसेंट हो जब तक कि तुसी गिल्टी प्रूव नहीं होंदे, तां तक तुसी इनोसेंट हो। जो तुसी गिल्टी प्रूव होंदे हो तां तुसी तुहानूं सेंटेंस दिता जाता है या जो भी फाइन दिता जाता है, लेकिन जब तक तुसी प्रूव गिल्टी नहीं होंदे तुसी इनोसेंट हो। सो चार्जिस जिहड़े ने, क्रिमिनल चार्जिस जिहड़े पुलिस तुहाडे ते लांदी है, एक एलीगेशन है कि हाँ जी तुसी ये गलती कीती है, तुसी ये गलती कीती है। तुहानूं किसी किस्म की रिपोर्ट, किसी किस्म का शीट, चार्ज शीट करके, जिन्होंने चार्ज शीट कहते हैं, तुहानूं चार्ज किया जाता है। हुण ये ते चार्जिस होए जिहड़े तुहाडे अगेंस्ट लाए गए। कोर्ट डिसाइड करता है कि कन्विक्शन होएगी कि नहीं होएगी। कोर्ट यह डिसाइड करता है और डिसाइड करन तो बाद किस तरह होएगा कि भाई तुसी गिल्टी, या तो तुसी खुद कह दो जी हाँ मैं क्राइम किया, तो जे तुसी खुद नहीं कहते तो तां ट्रायल दे विच जदों ट्रायल होएगी, कोर्ट दे विच ट्रायल होएगी, उहदे विच अगर यह प्रूव हो जाता है जी हाँ तुसी यह गलती की है तो तां तुसी कन्विक्टेड कहलाते हो। सो कन्विक्टेड और कमिटेड दो वक्रियां वक्रियां चीज़ां ने।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਮਿਟਡ ਜਾਂ ਕਨਵਿਕਟਡ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਐਡਮਿਸਿਬਿਲਿਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਐਡਮਿਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਸੋ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਚ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਐਡਮਿਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਫੈਂਸਸ ਦੋ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨੈਲਿਟੀ ਔਰ ਨਾਰਮਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨੈਲਿਟੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੀਆਰ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਔਰ ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ पीआर कार्ड होल्डर और फॉरेन नेशनल, कोई भी फॉरेन नेशनल, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो वर्कर है, चाहे वो कोई विजिटर वीज़ा ते आया है, किसी तरीके नाल भी वो फॉरेन नेशनल है, अगर वो कैनेडा दे विच हैगा, सीरीयस क्रिमिनैलिटी उन्होंने अफेक्ट करती है और पीआर कार्ड होल्डर नूं भी अफेक्ट करती है। क्रिमिनैलिटी सिर्फ फॉरेन नेशनल नूं अफेक्ट करती है। हुण इत्थे चक्कर की हुंदा हैगा, जिहड़ी सीरीयस क्रिमिनैलिटी है, DUI सीरीयस क्रिमिनैलिटी दे अंदर ये एक क्वेश्चन है कि DUI हुंदा की है। सो DUI हैगा जी ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस, यानी कि शराब पी के गड्डी चलाना, सौखी जी लैंग्वेज। लेकिन इन्होंने वर्ड ये यूज इस करके किया ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस कि कोई जरूरी नहीं है कि शराब पी के गड्डी चलाना, तुसी हो सकता है ड्रग्स लैके भी गड्डी चला सकते हो, ते तुसी हो सकता है कि कोई होर आजकल कैमिकल ड्रग्स भी बहुत ने, ओवर द काउंटर भी तुसी नशे की गोलियां लैके भी गड्डी चला सकते हो। किसी भी तरीके नाल अगर किसी भी इन्फ्लुएंस के अंडर तुसी हैगे हो, सो DUI कहते हैं ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस। सो ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस मीनस कि तुसी जिहड़ी गड्डी चला रहे हो, तुसी कैपेबल नहीं हो उस गड्डी नूं चलाउण दे और तुहाडी कैपेसिटी जिहड़ी है कॉम्प्रोमाइज़ड है। सो ये मतलब है चाहे वो कॉम्प्रोमाइज़, चाहे तुसी अल्कोहल लिती है। हुण अल्कोहल दे विच भी लैवल हैगे ने। अल्कोहल दे विच भी अगर थोड़ा ब्लड अल्कोहल कंसनट्रेशन 0.08 तो उत्ते हैगा तां ते एक सीरीयस क्रिमिनैलिटी मन्नी जाती है, DUI मन्निया जाता है। अगर उस तो घट है तो चार्जिस उत्थे भी लग सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली घट ने। सो अल्कोहल लैवल जिहड़ा ब्लड दे विच थोड़ा कितना अल्कोहल का लैवल है उस दे उत्ते बेस्ड हुंदा हैगा। सो ड्रग उहदे इलावा ड्रग्स अगर लैके तुसी अगर गड्डी चलाते हो तां भी ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस है। अगर मैरिजुआना है, चाहे ओवर द काउंटर ड्रग्स ने, चाहे वो प्रिस्क्रिप्शन मैडिसिन ने। कई बार लिखा जाता है कि जो तुसी प्रिस्क्रिप्शन मैडिकेशन लैके कोई नींद की दवाई लैके तुसी आ रहे हो तो तुसी कोशिश करो कि कोई ऊबर करके आओ, कोई किसी किस्म का तुहानूं कोई फ्रेंड या थोड़ा रिश्तेदार तुहानूं गड्डी लैके आए, आप ना चला के आओ। सो इलीगल सबसटांसिस कोई भी होन अगर तुसी लेते होन ते, या तुसी दोनों जोड़ के लेते होन, 2 मैरिजुआना लगा लेते होन ते नाल 4 पैग अल्कोहल दे होन, ऐसा भी हो सकता है। सो कोई कॉम्बीनेशन भी होवे, इस सब नूं DUI कहंदे ने। हुण DUI जिहड़ा हैगा इत्थे सीरीयस क्रिमिनैलिटी च आंदा है। ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस जिहड़ा है, ड्रिंक ड्राइविंग जिहड़ी हुंदी है, जिन्हों असीं कहंदे आ शराब पी के गड्डी चलाना, ड्रिंक ड्राइविंग जिहड़ी है वो सीरीयस क्रिमिनैलिटी च आंदी है कैनेडा के लॉ के हिसाब नाल। किसी होर कंट्री हो सकता है ऐसा ना हो। मैं कैनेडियन लॉ के हिसाब नाल गल कर रहा। कैनेडियन लॉ के हिसाब नाल ड्रिंक ड्राइविंग सीरीयस क्रिमिनैलिटी दे विच मन्नी जाती है। यस इट इज़ सीरीयस क्रिमिनैलिटी। एक होर चीज़ देखने वाली है कि ये रूल टाइट हुए सी दिसंबर 18 2018 तो। सो उस तो पहला अगर थोड़ा उस तो पहला का कोई केस चल रहा है, दिसंबर 18 डेट देख लो दोबारा तो, दिसंबर 18 2018, इस तो पहला का अगर कोई केस चल रहा है तो नॉर्मल क्रिमिनैलिटी च मनिया जाता है। लेकिन रूल्स चेंज करते गए सी और ड्रिंक ड्राइविंग की वजह नाल कई सारिया मौतां, कई सारिया सीरीयस क्राइम्स होए सी, इस करके रूल्स बदल दिते गए सी, होर टाइट कर दिते गए सी और जिहड़ा DUI है उन्होंने सीरीयस क्रिमिनैलिटी दे विच कैटेगरी दे विच पा दिता गया सी। DUI अगर उस तो पहला है तो वो खाली क्रिमिनल ऑफेंस मनिया जाता सी। सो ऑफेंस अगर कैनेडा दे विच हैगा ते वैसे तो उन्होंने क्रिमिनल ऑफेंस मनिया जाता है, लेकिन एक कंडीशन ये भी लाई हुई है कि बई कैनेडा के विच और तुहानूं 6 महीने तो उत्ते की अगर सज़ा हुई है तां, या फिर कुछ होर भी नाल तुसीं कमिट किया हुआ है तो तां वो फिर सीरीयस क्रिमिनैलिटी तरफ चला जाएगा। सो ये
इंपॉर्टेंस है DUI की, ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस अगर तुसी कीता है और किन्ना कु उहदा तुहाडे उत्ते इंपैक्ट पेगा उहदी गल हैगी है। सो रेमेडी की है, इंपैक्ट तुहानू समझ आ गया कि भाई तुहानू या तो आन नहीं दिता जाएगा कैनेडा दे विच, और अगर तुसी कैनेडा दे विच मौजूद हो तो तुहानू कहा जाएगा कि भाई बैग संभालो तो जाओ। तो ये तो हो गया इंपैक्ट, ये भी समझ आ गया कि क्रिमिनलिटी है कि ड्रिंकिंग करके तो तुसी गड्डी नहीं चलानी। सो ये भी गल हुण जे किसी ने यह काम कर ही दिता, जे किसी को गलती हो ही गई तो इलाज की है। सो इलाज हैगा दी रेमेडी, राइट। इलाज की है ये डिपेंड करता है कि ये क्राइम इनसाइड कैनेडा है कि आउटसाइड कैनेडा है। जे तो हैगा इनसाइड कैनेडा तो वक्री सिचुएशन, जे आउटसाइड कैनेडा है तो वक्री सिचुएशन। और अगर इनसाइड कैनेडा हैगा तो किस तरह डील करांगे, अगर DUI इनसाइड कैनेडा हैगी है तो असी अप्लाई कर सकते हैं रिकॉर्ड जिहड़ा रैकॉर्ड सस्पेंशन जिन्होंने कहते हैं, रैकॉर्ड सस्पेंशन या पेरोल वास्ते पार्डन का जिहड़ा पार्डन वास्ते असी अप्लाई कर सकते हैं। रैकॉर्ड सस्पेंशन पार्डन वास्ते इन्हां वास्ते असी अप्लाई कर सकते हैं। हुण ਇਹ रैकॉर्ड सस्पेंशन भी अगर तुसी पुछोगे तो ये की हुंदा है। सो रैकॉर्ड सस्पेंशन या पार्डन जिन्होंने कहते हैं, पार्डन जिहड़ा बेसिकली एक तरीका है जिहदे विच तुसी कैनेडियन गवर्नमेंट नूं कहंदे हो कि मेरी क्रिमिनल हिस्टरी नूं हटा दिता जाए, दस्सिया ना जाए, राइट। सो उहदे विच की हुंदा है कि तुहाडा नाम रिमूव कर दिता जाता है। कैनेडियन पुलिस इंफॉर्मेशन जिहड़ा सेंटर है CPIC तो तुहाडा नाम हटा दिता जाता है, थोड़ा नाम नहीं आएगा। सो लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी एक शर्त है कि अगर ऑफेंस सैक्शुअल ऑफेंस है तो नाम नहीं हटेगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हैगी है। अगर पार्डन थानू मिल जाता है थोड़ी DUI की जी सीरीयस क्रिमिनैलिटी है वो हट जाती है। सो एक तरीका है जे इनसाइड कैनेडा होया, तुसी इनसाइड कैनेडा होया है, तुसी पार्डन अप्लाई करके ते नवी जिंदगी शुरू कर सकते हो दोबारा तो। ये तो DUI का केस हैगा इनसाइड कैनेडा, आउटसाइड का भी देख लेने। सो आउटसाइड कैनेडा दे विच की हुंदा हैगा कि जे तुसी आउटसाइड कैनेडा अगर तुसी ड्रिंकिंग कन्विक्शन होया है तुसी ते तां तुहानू सज़ा मिली है, सेंटेंस तुसी कंप्लीट कर चुके हो। अगर तुहानू सज़ा मिली है तो सेंटेंस तुसी कंप्लीट कर चुके हो, और अगर तुहानू फाइन दिता गया फाइन तुसी पे कर चुके हो। और ये सारी गल नूं 5 साल तो वाधू बीत चुके हैं, मोर देन 5 ईयर्स बीत चुके हैं, बट लैस देन 10 ईयर्स ने, 10 साल तो घट ने। 5 साल तो उत्ते बीत गए ने, 10 साल तो घट ने, तां तुसी अप्लाई कर सकते हो रीहैबिलिटेशन वास्ते। रीहैबिलिटेशन वास्ते अप्लाई कर सकते हो। रीहैबिलिटेशन की हुंदी है? रीहैबिलिटेशन हुंदी है जिहदे विच कैनेडियन इमीग्रेशन अथॉरिटीज़ नूं यह लगता है कि हाँ थोड़ा बिहेवियर ठीक है, तुसी हुण नो मोर इनएडमिसिबल हो, तुहाडी क्रिमिनल हिस्टरी नहीं है तो तुहानू आन दिता जाए। तो रीहैबिलिटेशन वास्ते तुसी अप्लाई कर सकते हो। सो वंस अगेन लास्ट विच एक गल जरूर कहना चाहांगा कि प्लीज़ ड्रिंक ड्राइविंग तो ज़बरदस्त परहेज रखो, खासकर जे तुसी विजिटर हो, तुसी स्टूडेंट हो तो प्लीज़ बहुत परहेज रखो। और अगर PR कार्ड होल्डर हो प्लीज़ रिलैक्स ना हो जाओ। मेरे को ऐसे कई केसेस आते हैं, बहुत सारे लोग ने ਜਿਹੜੇ ट्रक ड्राइविंग करते हैं, और ये नहीं है कि सारे ट्रक ड्राइवर माड़े ने या कुछ ऐसी गल नहीं है, लेकिन कई सारे केसेस मेरे को आए ने, इस करके मैं कह रहा कि मेरे को कई सारे ऐसे केसेस आए हैं जिन्हां विच PR कार्ड होल्डर हैगे ने और उन्होंने ट्रकिंग दे विच हैगे ने इंडस्ट्री दे विच, और उन्होंने ड्रिंक ड्राइविंग के उन्होंने कई सारे चार्जिस लगे हुए हैं। जो उन्होंने चार्जिस लग जाते हैं तो उन्होंने वास्ते बहुत मेजर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बड़ी मुश्किल ना तुसी PR लैंदे हो, वो PR थोड़े हाथों चला जाता है। सो कोई भी होर केस किसी किस्म का भी अगर क्रिमिनैलिटी है या किसी किस्म का भी वीज़ा या इमीग्रेशन का केस थोड़ा है, तुसी अपॉइंटमेंट बना के साडे नाल गल कर सकते हो। साडा इक्को एक ऑफिस ब्रैम्पटन दे विच, एड्रैस, ईमेल ID एंड फोन नंबर्स सब कुछ इत्थे तुहाडे नाल शेयर्ड है। बहुत जरूरी गल, अगर चैनल हुण तक सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सबसक्राइब कर दो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।